डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स जिसमें हम लोग अपने बिजनेस को एक अच्छा स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसका प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं ताकि हम मैनेजर का काम खुद ही कर सकें और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख चुके थे, अब हम लोग अथॉरिटी को देख रहे हैं कि अथॉरिटी को हम कैसे सेटअप करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम लोगों ने पिछले में देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी और टाइप ऑफ अथॉरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी, एक अथॉरिटी के क्या क्या गुण होने चाहिए और कितने प्रकार के किसी प्रकार की अथॉरिटी आपके कंपनी में हो सकती है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो क्या होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का नाम आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि डेलीगेशन भेजा गया। डेलीगेशन समय मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल मतलब मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी और को मैंने भेजा है। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है मैंने अपने पावर इसको दे रखा, मैं कितना चीज़ों पर ध्यान दूँ। तो मैं मालिक हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पावर्स हैं, तो मैंने उसका पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो अपना डेलीगेशन रखा, तो इसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। इसको और भी डिटेल में हम लोग समझते हैं डेलीगेशन क्या है। तो डेलीगेशन मे बी डिफाइंड एज द इंस्ट्रूमेंट of responsibility and authority to another and the creation of accountability for performance। तो डेलीगेशन क्या है भाई। तो डेलीगेशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू अनदर, किसी और को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी क्या कर दीजिए, इंस्ट्रूमेंट कर दीजिए, आप दे दीजिए। एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस, और उसकी अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी मतलब आपका ये काम है, ठीक है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपको पास ये पावर है और ये काम करवाना है। ठीक है, ये आपकी ऑथोरिटी है और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है। ठीक है, तो इसी को हम डेलीगेशन कहते हैं कि किसी को पावर देना, किसी को पावर दे देना, किसी दूसरे पर्सन को अपनी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने आप को किसी दूसरे पर्सन को दे देना और उससे अकाउंटेबिलिटी ले लेना, आपकी जवाबदेही ले लेना कि भैया आपको ये काम दिया गया है, यही आपका डेलीगेशन कहलाता है। ठीक है, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेलीगेशंस आर, कि एक डेलीगेशन का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो पहला है असाइनमेंट ऑफ वर्क। अगर किसी को आप पावर देते हैं तो एक काम असाइन करते हैं उसको कि ये काम करना है, आपके पास ये सब पावर रहेगा। जैसे हमने भेज दिया अपनी सेना को, ठीक है, तो भैया प्रधानमंत्री वहाँ पर थोड़े ना है देखने के लिए, तो हमने जैसे कि अपने प्रतिनिधि मंडल भेजा कि आप जो डिसीजन लोगे उसको सम्मान होगा, आप जाइए वहाँ पे जैसे से देखिए, आपको आप ये सब करना है, आपको अपने जैसे किसी से हमने बातचीत करने के लिए भेजा अपने डेलीगेशन, ठीक है, अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा या कहीं पे मीटिंग हो रहा वहाँ पे अपने पावर पे अपने जगह पे किसी और को भेज दिया। ठीक है, तो उसके पास पावर होगा कि जो मैं कर सकता था वहाँ पे वो कर सकता है, वहाँ पे वोटिंग करना है तो वोटिंग कर सकता है, वहाँ पे कोई डिसीजन लेना है तो अब मेरी जगह पे वो डिसीजन ले सकता है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे से बेहतर वो डिसीजन वो ले सकता है, वहाँ की चीज़ों को समझ सकता है, तो मैंने अपना फुल पावर देकर उसको भेजा है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी दिया है कि ऐसा नहीं कि कुछ बदमाशी करके चलाना, इमेज खराब कर चलाना, लड़ा झगड़ा करके चलाना, तो वो सब चीज़ें हम लोग बातचीत करके उसको अपना पावर देते हैं। तो उसको एक काम आसान किया जाता है। जब आप डेलीगेशन भेजते हो, किसी को पावर देते हो, तो उसको एक काम आसान किया जाता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को दिया जाता है फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, काम करने के लिए हम किसी दूसरे आदमी को कोई वर्क दे देते हैं। अगर मुझे लगता है कि भैया ये काम को मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं पावर नहीं शिफ्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं मान लिया कि मैनेजर हूँ मैं या फिर मालिक हूँ, यहाँ पे ऑनर हूँ, ठीक है, ऑनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे जाना है एक मीटिंग में, वहाँ पे ऑनर को बैठना है वहाँ पे मीटिंग में, पर क्या दिक्कत है कि मैं जो वहाँ पे जाऊँगा मुझे बेवकूफ़ बना देगा, मुझे ठग लेगा लोग। ठीक है, तो मैं अपनी जगह पे क्या कर दूँगा कि मैं किसी दूसरे को डेलीगेशन को भेज दूँगा। ठीक है, अपनी जगह पे कुछ लोगों के समूह को भेज दूंगा या फिर किसी पर्सन को भेज दूंगा और अपना पूरा पावर दे दूंगा कि भैया ये अगर जो कह देगा वही चीज़ हम मानेंगे। ठीक है, तो आपकी जगह पे डिसीजन लेने के लिए वो चला गया, तो उसको आपने कुछ असाइनमेंट दिया है, कुछ काम दिया है, उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कुछ पावर्स दी हैं, ठीक है, और कुछ काम करने के लिए दिया है आप लोगों ने। ठीक है, ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी, एक मिनट, ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड
ठीक है। तो ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी, आपने उसको परमिशन दिया है, ग्रांट दिया है ऑफ ऑथोरिटी टू बी एक्सरसाइज, वहाँ पे करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, अगर उसके पास पावर है तो उस पावर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन परमानेंट पावर नहीं है। उससे आपने भाई एक जगह मीटिंग में भेजना, इसके अंदर ये नहीं होगा कि आप कंपनी का मालिक चेंज कर दोगे, ये तो चेंज करोगे नहीं, पर आप जानते हो कि भैया हम खुद नहीं जा सकते हैं, तो आपने जब दूसरों को भेजोगे, पढ़े लिखे जो भी हैं उस चीज़ों को जो जानते हैं उसको भेजोगे आप, ठीक है। तो ये आप करते हो। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशंस और अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट, ठीक है, ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन टू द परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ एंड ऑब्लिगेशंस और अकाउंटेबिलिटी, आपको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो काम करने के लिए पावर पर दे दिया तो वो जवाबदेही भी उसकी होनी चाहिए, तो एक जवाबदेही भी आप तय करते हो, ठीक है। ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन, जो इस चीज़ों को एक्सेप्ट करता है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एक जवाबदेही भी होती है। टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेबलाइज्ड, ठीक है, कम से कम इतना चीज़ तो आप करके आना है, ठीक है। कुछ आप उसको एक बेसिक चीज़ें देते हो और बढ़िया कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर एक आप उसकी अकाउंटेबिलिटी आप देकर भेजते हैं, ठीक है। तो यही है डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन, इसको और समझिए बेहतर ढंग से कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्या है, इसको आप बेहतर ढंग से समझते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द वर्क असाइंड टू अ पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान को नहीं दिया जाता है, एक पोजीशन को दिया जाता है, जो उस पोजीशन पर वो इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोजीशन पर बैठने वाले इंसान को दिया जाता है, यानी कि वो पोजीशन को दिया जाता है। क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी विच मस्ट बी परफॉर्म टू कैरी आउट अ टास्क और ड्यूटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो एक प्रकार का मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी है, आपको काम करना है, दिमाग से काम करना है, या फिर आपको काम करना हाथ पर चला के काम करना है, तो मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी है आपका। विच मस्ट बी परफॉर्म टू कैरी आउट अ टास्क और ड्यूटी, जो आपको काम दिया गया, टास्क दिया गया या ड्यूटी दिया गया, उसको करने के लिए आपका दिमाग चलाइए या फिर हाथ पर चलाइए, ठीक है। तो उसको करने का एक जवाबदेही होता है, उसी को हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, एक प्रकार का मेंटल या फिर फिजिकल वर्क है वो, ठीक है, जो आपको काम को करने के लिए आपको करना पड़ता है, ठीक है। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मैं बार बार कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जानबूझ के छोटे वीडियो बना रहा हूँ तो चूँकि आप लोग चूँकि बिजनेस वाले लोग हैं, मैं ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं इसको, ठीक है। जो बिजनेस के बच्चे हैं, चाहे 11th 12th बिजनेस रखा है, BCA कर रहा है, BBA कर रहा है, MBA कर रहा है, ठीक है, ये सब बच्चे के कोर्स सब्जेक्ट में ये है, इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो इसको उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल ढंग से मैं बता रहा हूँ। और जो लोग अपना बिजनेस खुद का चला रहे हैं उनको तो बहुत फ़ायदा करने वाला, वो तो सीधे सीधे पढ़ें सुने, और अभी छुट्टियां चल रही हैं तो आप इसको धीरे धीरे अपने कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट करते जाएं। तो आप जो मैनेजर एक रखते हो करने के लिए, उसके बजाय आप खुद भी थोड़ा बहुत मैनेजर वर्क सीखिए, ठीक है। ये मेरी इच्छा इरादा दिल का अरमा है कि हर कोई के पास सही ढंग से डिसीजन लेने के लिए, अपने बिजनेस को समझने के लिए उसके पास पावर होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इस वीडियो में मैं इतना ही विदा लेता हूँ आप लोगों से, साथ साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।